हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस। सो गाइज, जैसे कि हमने रिलेशनल फंक्शन को कंप्लीट किया हुआ है, तो आज इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पे रहने वाला है। तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के भी हमारे पास दो सब टॉपिक रहेंगे, एक लिमिट्स पे रहेगा और एक डेरिवेटिव्स पे रहेगा। तो आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा वो लिमिट्स पे रहेगा। तो लिमिट्स को हम समझते हैं कि लिमिट्स है क्या। लिमिट्स को समझने के लिए हम पहले फंक्शन का ओवरव्यू लेते हैं कि सपोज करो आपके पास कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जिसकी वैल्यू आपके पास है 5 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस एक्स। हम कोई एक फंक्शन ले लेते हैं। अब देखिए, इसमें हम वैल्यू फाइंड करते हैं। सपोज करते हैं कि इस फंक्शन का नेचर एक्स एट 1 पे क्या होगा। तो 5 माइनस 1 का स्क्वायर ओवर 2 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 5 माइनस 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 माइनस 1 आपके पास 1 आता है। तो 5 माइनस 1 4 बाई 1 क्या जाएगा आपके पास, 4 ही आ जाएगा। अब देखिए गाइज, 2 पे अब हम चेक करते हैं कि फंक्शन जो है वो 2 पे क्या आएगा। अब देखिए, इस फंक्शन की वैल्यू 2 पे आपके पास क्या आएगी, 5 माइनस 2 का स्क्वायर ओवर 5 माइनस 2 माइनस 2। तो दिस इज इक्वल टू 5 माइनस 4 ओवर 0। तो यह आपके पास क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। अब देखिए, एफ ऑफ 2 पे जो है ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो रहा है। अब हम इसी तरह सिमिलरली एफ ऑफ 3 ले लेते हैं। एफ ऑफ 3 पे जो है इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, सो 5 माइनस एक्स की वैल्यू 2 है, तो एक्स का स्क्वायर आपके 3 है, तो एक्स का स्क्वायर आपके पास क्या जाएगा, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3। तो 5 माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस 9 ओवर 2 माइनस 3 आपके पास क्या जाएगा, माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा आपके पास, 5 माइनस 9 आपके पास माइनस 4 ओवर माइनस 1, दिस इज इक्वल टू आपके पास कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। माइनस और माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा इस यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 पे जो है इसकी वैल्यू अनडिफाइंड आ रही है, 1 पे है इसकी वैल्यू 4 आ रही है और 3 पे इसकी वैल्यू अभी 4 आ रही है। जब हम आगे वैल्यू लेते जाएंगे तो हर एक वैल्यू पे जो है ये कुछ न कुछ हमें वैल्यू दे रहा है, लेकिन फंक्शन जो है 2 पे हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है। तो अब इस वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करें, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, लिमिट का यूज करते हैं। तो जनरली लिमिट का मतलब होता है आपके पास सीमा या महद बोल सकते हैं। तो जैसे जनरली हम लाइफ में भी कभी किसी को बोलते हैं यार कि ऐसा काम कोई मत करना जिससे तू मेरी नजरों में गिर जाए, यानी कि अपनी हद पार कर ले। तो जब वो इंसान वो काम भी कर लेता है तो हम बोलते हैं यार तूने तो हद ही पार कर दी, आज से तेरा मेरी लाइफ में कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इसी तरह से फंक्शंस भी क्या होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है वो अपनी वैल्यू को अनडिफाइंड कर देते हैं। तो अब उनकी वैल्यू को, उसकी नेचर को फाइंड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, लिमिट्स का यूज करते हैं। तो इसी तरह से अब रियल लाइफ में भी हम देखते हैं कि अगर कोई इंसान किसी एक खास वजह से अगर गिर जाता है, उसको वो मजबूरन वो काम करना पड़ता है, अपनी हद से गुजर जाता है, तो उसकी कोई मजबूरी रही होती है, उसका कोई रीजन रहा होता है, तो उस रीजन को हमने ढूंढना है कि वो रीजन क्या है। तो सिमिलरली फंक्शन में भी हमने उस रीजन को ढूंढने के लिए हमने किसका यूज करना है, लिमिट्स का यूज करना है। यही फंक्शन लेकर हम इसको थोड़ा सा और स्टडी करते हैं कि फंक्शन आपके पास एफ ऑफ एक्स है, जिसकी वैल्यू आपके पास गिवन है यहाँ पे 5 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस एक्स, ये हमने कोई वैल्यू ली हुई थी। अब एफ ऑफ एक्स आपके पास 1 जो था, 1 पे इसकी वैल्यू आपके पास क्या आई थी, एफ ऑफ 1 पे इसकी वैल्यू 4 और एफ ऑफ 3 पे इसकी वैल्यू आपके पास 4 आई थी। और अगर हम इसमें चेक करें कि एफ ऑफ 4 जो है वो कितना आएगा आपके पास, सो 5 माइनस 4 का स्क्वायर आपके पास 16 आ जाएगा, तो 2 माइनस 4 आपके पास आ जाएगा। सो 5 माइनस 16 आपके पास माइनस 11 ओवर माइनस 2, तो दिस इज इक्वल टू 11 बाई 2 आ जाएगा आपके पास। सो 11 बाई 2 आपके पास समथिंग जो होगा 5.5 के बराबर होगा। इट मीन्स देखिए, ये वैल्यू जो है यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4 एफ ऑफ 1 पे और एफ ऑफ 3 पे ये वैल्यू सेम दे रहा है, और यहाँ पे देखिए एफ ऑफ 4 पे ये वैल्यू 5.5 दे रहा है। अब इसको हम 2 पे चेक करते हैं कि 2 पे जो है ये वैल्यू क्या दे रहा है। तो इट मीन्स 2 पे भी ये वैल्यू समथिंग 4 पॉइंट के नजदीक दे रहा होगा, इनके 4.1 4.2 समथिंग के नजदीक वैल्यू दे रहा होगा, अगर हम इसको लिमिट्स यूज करके देख लेंगे। तो देखिए, लिमिट को हमने कैसे यूज करना है, यहाँ पे सपोज करते हैं कोई एक्स एट 2, the f of x is equal to what, in the function 5 minus x square over
2 माइनस एक्स। अब देखिए जब x की वैल्यू अगर हम 2 पॉइंट सपोज करते हैं 1 ले लेते हैं, आपके पास कोई एक रियल लाइन है, सपोज करते हैं आपके पास 2 वैल्यू है, तो देखिए यहाँ पे जो होगा इसके आगे जो होगा यहाँ पे 2.1 होगा अप टू सो ऑन 2.5 यहाँ पे आएगा। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास एक वैल्यू 3 आ जाएगी और इसके लेफ्ट हैंड में यहाँ पे आपके पास क्या होगा 1.9 होगा और यहाँ पे आपके पास 1.5 होगा और यहाँ पे आपके पास एक वैल्यू 1 होगा, यानी कि 1 और 3 के बिटवीन में आपके पास 2 वैल्यू लाई कर रही है। तो देखिए अब हम यहाँ से क्या अप्रोच कर रहे हैं 2 की ओर, यानी कि लिमिट जो है हम 1 से किसकी ओर ले रहे हैं 2 की ओर जा रहे हैं। 2 पे तो ये वैल्यू हमारे पास अनडिफाइंड आ रही है, लेकिन हमने इसकी नेचर को देखना है कि ये इसकी नेचर क्या है, यानी कि एफ ऑफ एक्स जो है अगर हम 2 की ओर अप्रोच करेंगे तो एफ ऑफ एक्स जो है वो किसकी ओर अप्रोच कर रहा है। तो अब देखिए 2.1 जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास कोई एक समथिंग एक वैल्यू देगा। अब देखिए ये हमारे पास यहाँ से अप्रोच भी कर सकते हैं 2 की ओर और यहाँ से भी अप्रोच कर सकते हैं 2 की ओर। तो जब हम लेफ्ट से अप्रोच कर रहे होंगे तो उस वक्त उस कंडीशन को हम बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट, और अगर राइट से हम इस 2 की वैल्यू को अप्रोच कर रहे होंगे तो उस वक्त हम बोलेंगे कि कौन सी लिमिट लग रही है, राइट हैंड लिमिट लग रही है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से हम एक फंक्शन की वैल्यू को एक पार्टिकुलर पॉइंट पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए 2.1 को हम यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं। सो अब हम चेक करते हैं कि जब हम x की ओर अप्रोच करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू है, ये 2 है यहाँ पे। सो इसकी ओर जब हम अप्रोच करेंगे, आप राइट हैंड से भी अप्रोच कर सकते हो और लेफ्ट हैंड से भी इसको अप्रोच कर सकते हो। तो अगर हम लेफ्ट हैंड से अगर अप्रोच करें, सपोज करते हैं यहाँ पे वैल्यू इसकी 1 है और यहाँ पे इसकी वैल्यू 1.1 है अप टू सो 1, यहाँ पे वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1.9 आ जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे अप्रोच अगर हम करेंगे, सपोज करते हैं कि जब हम हमारे पास वैल्यू एफ ऑफ 1.1 होगा, एक्स हमारे पास 1.1 वैल्यू होगी, उस वक्त फंक्शन जो है वो क्या वैल्यू देगा 5 माइनस 1.1 का स्क्वायर ओवर 2 माइनस 1.1। सो ये वैल्यू आपके पास किसके बराबर आ जाएगी 5 माइनस 1.1 का स्क्वायर आपके पास होता है 1.21 ओवर 2 माइनस 1.1 आपके पास कितना होता है 1.9, तो ये 0.9 होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेट करते हैं। सो 5.121 आपके पास माइनस करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3.79 डिवाइडेड बाई 0.9। अब देखिए यहाँ पे अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू यहाँ पे पहुंचेगी, जब 3.79 को 0.9 से आप डिवाइड करोगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4.2 समथिंग आएगा, 21 आगे कोई भी वैल्यू आपके पास आ सकती है। तो ये हमने तब निकाला जब x की वैल्यू क्या होगी आपके पास 1.1 होगी। अब हम x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 1.5 पे। सो अब हम देखते हैं जब x हमारे पास कितना होगा 1.5 होगा, उस वक्त f ऑफ x जो होगा वो कितना आएगा। देखिए 5 माइनस एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू हमारे पास 1.5 है, सो 1.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1.5। अब देखिए इसको हम अगर कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास कितना आएगा, दिस विल बी इक्वल टू 5 माइनस 1.5 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 2.75 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1.5 आपके पास आ जाएगा 0.5। सो 5 माइनस 2.5 जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2.25 आ जाएगा, तो 2.75 डिवाइडेड बाई 0.5, तो इसकी वैल्यू आपके पास अप्रोक्सीमेटली जो होगी 5.5 समथिंग आ जाएगी। ठीक है गाइज। अब देखिए जब 1.1 पे हमने निकाला था तो इसकी वैल्यू जो आ रही थी हमारे पास 4.2 समथिंग आ रही थी। जब x की वैल्यू को हमने 1.5 लिया तो हमारे पास वैल्यू क्या इतनी आ रही है 5.5। अब हम इसको चेक करते हैं कि जब x की वैल्यू हमारे पास 1.9 होगी, यानी कि जब हम 2 के क्लोज जाएंगे तो उस वक्त जो है f ऑफ x का नेचर क्या होगा। तो x की वैल्यू को हम यहाँ पे 1.9 लेते हैं, सो f ऑफ 1.9 इज इक्वल टू f माइनस 1.9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1.9। अब देखिए 5 माइनस 1.9 का स्क्वायर आपके पास जो है वो आ जाता है 1.39। ये आई थिंक
19 का स्क्वायर आपके पास कितना होता है 369, तो ये आपके पास आएगा 3.69 आंसर आ जाएगा। सो डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1.9 आपके पास आ जाएगा 0.1। सो जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे 5 माइनस 3.69, तो ये आपके पास आ रहा होगा 1.39 डिवाइडेड बाई 0.1। सो जब इसको आप इससे डिवाइड कर रहे होंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 13.9 तक आ जाएगी। ठीक है गाइज, अब देखिए जब x की वैल्यू को हमने 1.9 पे लिया तो ये कितना दे रहा है वैल्यू हमारे पास 13.9 पे, और जब x की वैल्यू हमने 1.1 पे चेक किया था, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि f ऑफ 1.1 जो है उस वक्त वैल्यू हमने जो कैलकुलेट की 4.21 दे रहा था। f ऑफ 1.5 पे इसकी वैल्यू हमारे पास 5.5 समथिंग आ रही थी, और f ऑफ 1.9 पे ये वैल्यू हमारे पास कितना दे रहा है 13 दे रहा है। अब देखिए गाइज कि इट मीन्स जब हम 2 की ओर अप्रोच कर रहे हैं तो ये वैल्यू लगभग हमें किसके बराबर देगा कि f ऑफ 2 जो होगा वो लगभग अप्रोक्सीमेटली जो होगा वो 14 के बराबर होगा, 14 पॉइंट समथिंग के बराबर हो सकता है। तो लिमिट हमें क्या देते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है। जब कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे डिफाइन नहीं होता है तो उस वक्त हम लिमिट्स को लेकर उसकी बिहेवियर को स्टडी करते हैं, उसकी नेचर को स्टडी करते हैं कि वो अपनी वैल्यू क्या देगा। तो इसी पे जो है डेफिनेशन आपके पास यहाँ पे है लिमिट्स ऑफ फंक्शन की। बोलता है कि कोई एफ ऑफ एक्स आपके पास एक फंक्शन है, तो लिमिट एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए जो है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं कि जब हम लिमिट को एक्स अप्रोचेस टू 0 करेंगे एफ ऑफ एक्स, यानी कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट को अगर हम अप्रोच करेंगे किसी और, एफ ऑफ एक्स जो है ऐसे डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जब एक्स जो है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट की ओर अप्रोच कर रहा होगा तो उस वक्त ये आपके पास जो फंक्शन है वो क्या वैल्यू दे रहा होगा। तो ये लिखा एंड इट मीन्स दैट व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ए देन वेयर एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस, तो उस वक्त एफ ऑफ एक्स जो है आपके पास जो है क्या कहां के लिए अप्रोच करेगा। तो देखिए ये हम लिमिट्स का यहाँ पे यूज करते हैं एक फंक्शन में, जो फंक्शन हमारे पास किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे कोई रिजल्ट नहीं देता है, तो उस रिजल्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम लिमिट्स का यूज करते हैं। तो उस लिमिट को जब यूज करते हैं तो हमारे पास एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाती है जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं एक फंक्शन में। सो गाइज आपने देख लिया कि फंक्शन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये इसका कभी एक मतलब नहीं होता है जैसे आप लिमिट आपने एक्स अप्रोचेस टू अ पर्टिकुलर पॉइंट सपोज करते हैं, वो पर्टिकुलर पॉइंट आपके पास 0 है, एफ ऑफ एक्स आपके पास कोई फंक्शन है, तो बोलता है जब एक्स 0 की ओर अप्रोच करेगा तो एफ ऑफ एक्स की जो आपके पास वैल्यू आएगी जो वो एक्यूरेट होगी, वो एक्यूरेट नहीं होगी, वो जस्ट ये बताएगा कि ये जो है इस वैल्यू की ओर अप्रोच कर रहा होगा, यानी कि वो उसकी जो वैल्यू आ रही होगी वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही होगी। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा कि एफ ऑफ 2 जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो 14 पॉइंट समथिंग के बराबर आ सकता है। तो जब हमने ऐसे कैलकुलेट किया एफ ऑफ 2 को डायरेक्ट हमने सब्स्टिट्यूट किया फंक्शन में, तो उस वक्त ये वैल्यू जो है नॉट डिफाइंड बता रहा था। लेकिन जब हमने लिमिट को यूज किया एक्स अप्रोचेस टू 2, तो इट मीन जो फंक्शन जो था वो 14 के किसी नियर वैल्यू के अबाउट जो है वो अप्रोक्सीमेट जो है वो अप्रोच कर रहा था। इट मीन इसका ये क्लियर मतलब ये नहीं है कि लिमिट जो है 2 पे इसकी पर्टिकुलरली जो वैल्यू 14.1 ही आई है। इट मीन इसके आसपास ये वैल्यू आ सकती है। तो इसका मतलब ये होगा इस कि जब x जो है वो 2 की ओर अप्रोच कर रहा होगा उस वक्त जो फंक्शन जो है वो 14 की ओर अप्रोच कर रहा होगा। तो इसका क्लियरली ये मतलब आ सकता है। अभी हम टाइप्स ऑफ लिमिट करते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ लिमिट आपके पास 2 तरह की मैंने आपको बताई थी, जो लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरी आपके पास जो है वो राइट हैंड लिमिट होती है। अब देखिए इसको हम करते कैसे हैं, सपोज करते हैं ये आपके पास एक ग्राफ है, एक रियल नंबर का ग्राफ है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास जो है 0, तो हमने बोला था कि सपोज करते हैं कोई एक पॉइंट A है x इक्वल टू A, क्योंकि ये x एक्सिस होता है और ये आपके पास y एक्सिस होता है जिसको आप f ऑफ x भी कहते हैं। सो y इज इक्वल टू f ऑफ x, x की इमेज हमारे पास इस लाइन पे मिलती है। तो यहाँ पे देखिए हम ये भी देखेंगे कि क्यों x y जो होता है वो नॉट इक्वल टू y x होता है। तो इस ग्राफ से भी वो क्लियर हो जाएगा आपको। तो पहले हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है लेफ्ट हैंड लिमिट, ये कोई एक पार्टिकुलर पॉइंट है आपके पास है, अगर इसके लेफ्ट से अगर हम अप्रोच करेंगे इस पॉइंट की ओर
और इस पॉइंट ए पे जो एक फंक्शन जो है वो अनडिटरमाइंड आ रहा है। तो लिमिट के थ्रू हमने इस पॉइंट पर एक फंक्शन की वैल्यू को डिटरमाइन करना है, तो हम किससे करेंगे, लिमिट के मेथड से करेंगे कि लिमिट अप्रोच करते हैं हम यहाँ पे। तो जब हम लेफ्ट की ओर इस पॉइंट पर अप्रोच कर रहे हैं तो इस लिमिट को हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। और जब हम राइट से इस पॉइंट की ओर अप्रोच कर रहे होंगे तो इस लिमिट को हम क्या बोलेंगे, राइट हैंड लिमिट। अब देखिए कोई एक पार्टिकुलर पॉइंट है 2, आप इसको अप्रोच दो तरफ से कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि रियल नंबर की लाइन पे आप दोनों साइड से एक पार्टिकुलर पॉइंट की ओर अप्रोच कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 2.1 आएगा, 2.5 ले लेते हैं अप टू सो 1 2.9, फिर आपके पास 3 आ जाएगा। सो यहाँ से आप अप्रोच कर सकते हो 2 की और लेफ्ट से भी आप सिमिलरली ऐसे अप्रोच कर सकते हो, जैसे 1.9 आएगा, 1.5 यहाँ पे आएगा और 1.1 यहाँ पे आ जाएगा। सो यहाँ से आप इस पॉइंट की ओर जो अप्रोच करोगे वो आपके पास क्या कहलाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये आपके पास कौन सी लिमिट कहलाएगी, राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लिखते कैसे हैं, ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू a। देखिए लेफ्ट हैंड से हम अप्रोच कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इस पे नेगेटिव साइन लिखेंगे, f ऑफ x। तो ये आपके पास क्या थी, जो लिमिट अप्रोच कर रहे थे हम लेफ्ट हैंड से, इसको ऐसे लिखते हैं, एट x इज इक्वल टू a, यानी कि x इक्वल टू a पे जो है हम लेफ्ट हैंड से अप्रोच कर रहे हैं। और राइट हैंड लिमिट जो है उसको हम कैसे लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू a, इस पे हम पॉजिटिव साइन लिखेंगे, f ऑफ x एट x इक्वल टू a। तो ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट का नोशन आ गया और ये हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड लिमिट का नोशन आ गया। तो गाइज इन्हीं से हम क्या करते हैं, एक फंक्शन की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट को हम कैलकुलेट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सपोज करते हैं कि आपके पास लिमिट जो है वो x अप्रोचेस टू a नेगेटिव f ऑफ x। इसको हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे, जब हम कैलकुलेट करेंगे किसी फंक्शन को तो हम लिखेंगे कि लिमिट जो है h अप्रोचेस टू 0 इंटू f ऑफ x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे जो है आपके पास क्या आएगा, अब देखिए h को हम 0 की ओर अप्रोच कर रहे हैं, इट मींस आपके पास ये फंक्शन पहले जो था a की ओर अप्रोच कर रहा था लेफ्ट से, अब हमने h एक अनदर पॉइंट लिया जो कि 0 की ओर अप्रोच कर रहा है, तो उस वक्त फंक्शन की वैल्यू आपके पास क्या जाएगी, a प्लस h। तो यहाँ पे सिंपल हमने कुछ नहीं किया, जस्ट आप लेफ्ट हैंड की ओर अप्रोच कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, माइनस आएगा। और हमने यहाँ पे पुट किया कि x जो है वो किसके बराबर है, a माइनस h। तो अगर आप यहाँ पे x की जगह क्या पुट करोगे, a माइनस h को पुट करोगे तो आपके पास सिमिलर वो इक्वेशन आ जाएगी, x इक्वल टू a। अब देखिए x को अगर a की ओर अप्रोच कर रहे हैं, सपोज करते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, x को अगर हम 0 की ओर अप्रोच करते हैं, जैसे यहाँ पे h को हमने 0 की ओर अप्रोच किया हुआ है, तो यहाँ पे a माइनस, अगर इसको मैं 0 अप्रोच कर दूं तो x इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाता है, आपके पास a के बराबर आ जाता है। तो इसमें कोई फर्क नहीं है कि x जो है वो a के ही बराबर है। तो ये लिमिट h अप्रोचेस टू 0 हमने इसलिए लिखा कि जब हम लिमिट को लेफ्ट हैंड से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो मैथमेटिकली उसकी लिखने की फॉर्म होगी वो हमारे पास ऐसी रहेगी। तो इसी तरह से हम गाइज अब राइट हैंड लिमिट करते हैं। तो देखिए राइट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन रहेगी, लिमिट x अप्रोचेस टू किसी पर्टिकुलर पॉइंट a पॉइंट की ओर। अब यहां से हमने इस पॉइंट a की ओर अप्रोच करना है तो इसको लिखने का ये फॉर्म रहेगा f ऑफ x। अब देखिए इसको अब हम कैसे लिखेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x की जगह अब हम क्या पुट कर लेते हैं, a प्लस h। प्लस इसलिए पुट किया क्योंकि हम जो है राइट हैंड से अप्रोच कर रहे हैं। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे हम x की जगह a प्लस h पुट कर लें तो x हमारे पास एक पॉइंट ले लेते हैं, सपोज करते हैं हम एक 2 पॉइंट ले लेते हैं। तो जब हमने राइट से अप्रोच करना होगा, सो राइट से अप्रोच करने के लिए हमारे पास यहाँ पे प्लस h इसलिए लिखना जरूरी है। तो a हमारे पास क्या होगा, अगर कोई पॉइंट 2 ही होगा, क्योंकि x जो है वो हमने यहाँ पे a की ओर अप्रोच किया था, तो x अगर a की ओर अप्रोच कर रहा है प्लस यहाँ पे h जो है वो 0 की ओर अप्रोच कर रहा है, तो मींस इसकी वैल्यू जो है समथिंग इस पॉइंट से बड़ी ही होनी चाहिए। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे जितने भी वैल्यूज होंगी वो 2 से बड़ी होंगी। तो
लेफ्ट हैंड लिमिट में हमने यहाँ पे माइनस इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू थी उसके पीछे से हम लेफ्ट हैंड से जो है वो अप्रोच कर रहे थे, तो 2 से जितनी भी वैल्यू यहाँ पे होती वो सारी हमारे पास क्या होनी थी, उससे कम होनी थी। तो इसलिए हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट जो है यहाँ पे माइनस लगाया था और राइट हैंड लिमिट में हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, प्लस लगा रहे हैं। सो ये आपके पास जो है राइट हैंड लिमिट का एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन रहेगा। तो जैसे हम अगर यहाँ पे देख लें x जो है वो किसके ओर अप्रोच कर रहा है, a की ओर। अगर x को मैं लिखूं कि a की ओर अप्रोच कर रहा है, दिस इज इक्वल टू a प्लस एच। सो a माइनस a यहाँ पे साइड आ जाएगा इज इक्वल टू h। तो a माइनस a आपके पास क्या जाएगा, 0 इज इक्वल टू h। इट मीन जब h 0 की ओर अप्रोच कर रहा है उस वक्त x जो है वो किसकी ओर अप्रोच कर रहा होगा, a प्लस h की ओर अप्रोच कर रहा होगा। सो ये यहाँ पे जो है क्लियर हो जाता है। मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ, सपोज करते हैं वही फंक्शन में ले लेता हूँ 5 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस एक्स। अब इसमें हमने कैलकुलेट कर लिया था कि जब f ऑफ 1 हमारे पास होगा तो उस वक्त फंक्शन की वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास कितना जाएगी, 4। और f ऑफ 2 की वैल्यू जो है यहाँ पे अनडिफाइंड था, जब लिमिट अप्रोच किया तो उसकी वैल्यू हमारे पास 14 पॉइंट समथिंग अप्रोक्सीमेट आ रही थी। सो f ऑफ 3 की वैल्यू आपके पास जो थी वो आपके पास आ रही थी 4 के बराबर ही आ रही थी आई थिंक। जैसे अगर x की जगह आप 3 यूज करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या जाएगा, 5 माइनस 3 का स्क्वायर 9 ओवर 2 माइनस 3। तो 5 माइनस 9 आपके पास क्या हो जाएगा, -4 ओवर -1, दिस इज इक्वल टू 4। माइनस माइनस आपके पास कैंसिल हो जाता है। इस तरह से अगर आप f ऑफ 4 को भी कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5 माइनस 16 ओवर 2 माइनस 4। सो दिस इज इक्वल टू -11 ओवर 2 माइनस 4 आपके पास 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 5.5 समथिंग। तो इट मीन्स माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है। तो f ऑफ 4 पे जो है ये कितना आ रहा था हमारे पास, 5.5। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शंस आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक ग्राफ से मैं आपको क्लियर करता हूं कि क्यों जो है, जैसे यहाँ पे f ऑफ x जो है, f ऑफ y 1 को हम y भी बोल सकते हैं। जब x की वैल्यू हमारे पास 1 थी तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई थी, y को हम f ऑफ x भी लिख सकते हैं, 4 आ रही थी। और जब हम x की वैल्यू को अगर 4 लेते तो क्या y की वैल्यू हमारे पास दोबारा से 1 आती या नहीं आती, तो वो नहीं आ रही। यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि जब x की वैल्यू अगर हम 4 ले रहे हैं तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 5.5 आ रही है। इट मीन यहाँ से क्लियर हो रहा है कि 1 जब x की वैल्यू हमारे पास 1 थी, y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 4 आ रही है। और जब x की वैल्यू हमारे पास 4 है, जब x की वैल्यू हमारे पास 4 है तो y की वैल्यू हमारे पास तब कितनी आ रही है, यहाँ पे 5.5 आ रही है। ठीक है, तो y की वैल्यू जो है तब 1 नहीं आ रही है, तो उस वक्त y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 5.5 आ रही है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि 1/4 जो है वो 4/1 के बराबर नहीं होता है। यानी सिंपली मेरे कहने का ये मतलब है कि एक्स वाई जो है नॉट इक्वल टू वाई एक्स। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं ग्राफ के थ्रू आपको समझा लेता हूँ, जैसे यहाँ पे आपके पास 0 है, ये x की x एक्सिस है और ये आपके पास y एक्सिस है। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 1 2 3 4 और यहाँ पे y की वैल्यू आपके पास है। अब देखिए जब x की वैल्यू आपके पास 1 थी, y की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 4 आ रही है। ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ पे लिख लेता हूं मैं। और जब y की वैल्यू आपके पास 1 थी, जब y की वैल्यू आपके पास 1 थी, सपोज करते हैं y की वैल्यू हमारे पास 1 कहाँ पे आएगी, यहाँ पे नहीं आएगी। और जब हम x की वैल्यू 1 थी, y की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अब हम लेते हैं कि जब y की वैल्यू 4 थी तो x की वैल्यू उस वक्त हमारे पास क्या आ रही होगी, तो उस वक्त x की वैल्यू हमारे पास 1 ही आ रही होगी। मतलब यहाँ पे देखिए अब देखिए x की वैल्यू जब मैंने यहाँ पे कितने ली, 1 ली, तो y की वैल्यू मेरे पास कितने आ गई, 4 आ गई। अब सिमिलरली यहाँ पे y जो है किस पोजीशन पे है, वो x की पोजीशन पे है। तो x जो है अगर हम अब यहाँ पे 4 ले लेते हैं, 1 2 3 4, अब मैं यहाँ पे 4 ले लेता हूँ, x की वैल्यू 4 ले लेता हूँ, तो क्या जो यहाँ पे x है उसकी पोजीशन यहाँ पे 1 पे आती है या नहीं। तो जब हमने फंक्शन में कैलकुलेट किया कि x की वैल्यू जब 4 होगी तो y की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगी, 5.5, यानी कि 4 यहाँ पे है तो 5.5 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। सो 4 जो है यहाँ पे आ जाएगा 5.5। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे बनता है और दूसरा पॉइंट हमारे पास जो है यहाँ पे बन रहा है। ठीक है गाइज, अब देखिए क्या ये दोनों पॉइंट जो हैं वो इक्वल हैं,
नहीं है ना, दोनों पॉइंट जो हैं ये किसी दोनों कोऑर्डिनेट जो हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं ये किसी एक पॉइंट पे लाई नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं कि एक्स वाई जो है वो वाई एक्स के बराबर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट जो है 1 4 है और यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट जो है 4 और 5.5 आ रहे हैं, और ये कभी भी जो है किसी एक पॉइंट पे लाई नहीं करेंगे। तो इसीलिए जो हम कहते हैं कि कोऑर्डिनेट में एक्स वाई जो होता है वो वाई एक्स के बराबर नहीं होता है। लिमिट्स ऑफ ए फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं। जैसे पहले अगर हमने करना होगा तो उसको हम सिंपली फैक्टराइजेशन मेथड से भी उसको हम करते हैं। उसके बाद सेकंड जो है हम उसका और भी इसमें मेथड हम लगा सकते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। थर्ड जो है इसका हमारे पास आ जाता है रैशनलाइजेशन। जब आपके पास कोई डिनोमिनेटर में स्क्वायर वाली वैल्यू होती है तो आप उसका क्या कर देते हो, रैशनलाइज कर देते हो। तो इन जो है मेथड से भी आप क्या कर सकते हो, एक फंक्शन को विदाउट लिमिट जो है उसे फाइंड कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से एक फंक्शन ले लेता हूँ, जैसे एफ ऑफ एक्स आपके पास यहाँ पे है 2x माइनस 2 ओवर x माइनस आप क्या ले सकते हो 1। अब देखिए गाइज यहाँ पे एक फंक्शन है आपके पास और इसको आप लिमिट जो है वो x अप्रोचेस टू में 1 ले लेता हूँ। अब देखिए जब डायरेक्ट आप यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 करोगे तो ये आपके पास 0 हो जाएगा, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 0 जो होता है वो क्या हो जाता है आपके पास, नॉट डिफाइंड होता है। एक और पॉइंट से यहाँ पे याद रखने के लिए, देखिए 1 ओवर 0 जो होता है वो आपके पास नॉट डिफाइंड होता है, जिसको हम अनडिफाइंड भी कहते हैं, और 1 ओवर नॉट डिफाइंड फंक्शन जो होता है उसको हम 0 के बराबर भी लिखते हैं। तो ये दो कंसेप्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। देखिए 1 ओवर 0 इन्फिनिटी के बराबर क्यों होता है, तो क्योंकि 1 को जो है हम 0 टाइम जो हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि 1 और 0 जो है 0 जो है वो 1 को डिवाइड कर ही नहीं सकता है, इसलिए उसका आंसर जो है वो क्या आ जाता है, इनफाइनाइट आता है। और 1 को अगर आप इनफाइनाइट टाइम डिवाइड करते जाओगे, सपोज करो ये आपके पास एक यूनिट है, इसको जब आप डिवाइड करते जाओगे एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इसको अपनी आंखों से देख भी नहीं सकोगे, और जब इनफाइनाइट टाइम इसको डिवाइड कर दोगे तो ये 0 बन जाएगा, यानी कि कुछ भी आपके पास जो है वो नहीं होगा। तो अब देखिए इस फंक्शन को हम कैलकुलेट करते हैं। इसमें लिमिट जो है वो नहीं यूज होगी आपके पास, जैसे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 2 जो है फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं, तो 2 को अगर हम कॉमन निकालें अंदर एक आपके पास x माइनस 1 ओवर x माइनस 1। तो अब देखिए x माइनस 1 यहाँ पे भी x माइनस 1 यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 हमारे पास यहाँ पे यूज नहीं हुई, और विदाउट यूजिंग लिमिट हमने इस फंक्शन को कैलकुलेट कर लिया। तो ये फैक्टराइजेशन से मेथड से आप इनको कैलकुलेट कर सकते हो। तो बट कुछ फंक्शन आपके पास ऐसे भी होते हैं जहां पे लिमिट का यूज करना होता है, बट उनको भी आप फैक्टराइज करके टू सम एक्सटेंट उसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो जैसे कि आपके पास एक दूसरा फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 ओवर x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 4। सो ये आपके पास एक फंक्शन है। अब देखिए यहाँ पे लिमिट ले लेता हूं मैं, लिमिट जो है लिमिट x अप्रोचेस टू 2। अब देखिए जब डायरेक्टली आप यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 2 को अप्लाई कर दोगे, क्योंकि इस 2 के लिए जो है ये फंक्शन अनडिफाइंड होगा, लेकिन जब आप लिमिट इसमें अप्लाई करोगे तो इस फंक्शन की वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे हम डायरेक्ट अगर यहाँ पे x की वैल्यू 2 को अप्रोच करेंगे, देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, 4 माइनस 4 डिवाइड बाई 0, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपके पास, अनडिफाइंड फंक्शन हो जाएगा। लेकिन इसको अब हम फैक्टराइज करते हैं। अब देखिए x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ। तो ये आपके पास एक आइडेंटिटी बन जाती है x माइनस 2 ओवर x प्लस 3, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपके पास किसके बराबर हो जाता है, a माइनस बी a प्लस बी, यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी। ये आपके पास एक फंक्शन डिफाइन होता है। ये आपने एक अलजेब्राज पढ़े होंगे, वहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आप वहां से इन फार्मूलाज को याद कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे x माइनस 2 और x माइनस 2 आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट आपकी वही चल रही है x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x।
अब देखिए यहाँ पे कैंसिल हो गया आपके पास। अब यहाँ पे आपके पास क्या बच रहा है, x+3 और x+2। अब यहाँ पे अगर आप लिमिट को अप्लाई कर देते हो, यानी कि लिमिट यहाँ पे जब 2 की ओर अप्रोच कर रही होगी उस वक्त फंक्शन की वैल्यू जो है वो कहाँ की ओर अप्रोच कर रही होगी। तो देखिए यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट 2 को अप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे 2+3 डिवाइडेड बाई 2+2, तो ये आपके पास आ जाएगा 5/4। तो देखिए यहाँ पे हमने लिमिट को अप्लाई किया, फैक्टराइजेशन मेथड भी किया और लिमिट को भी हमने यहाँ पे अप्लाई किया, तो हमारे पास कोई वैल्यू यहाँ पे डिफाइंड हो रही है। लेकिन डायरेक्टली अगर हम यहाँ पे 2 की वैल्यू को अप्लाई करते तो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाना था। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स पढ़ते हैं। तो देखिए अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में आपके पास इनके लिमिट्स जो है, अगर आपके पास कोई दो फंक्शन दिए हुए होंगे, एक फंक्शन f है और एक फंक्शन आपके पास g है, अगर उन दोनों फंक्शन पे लिमिट x अप्रोचेस टू कोई किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेते हैं x अप्रोचेस टू a और फंक्शन है, दो फंक्शन है f ऑफ x प्लस g ऑफ x, तो उस वक्त उसकी जो वैल्यू आगे होगी तो लिमिट्स जो होगा इन दोनों फंक्शन पे अलग अलग अप्लाई होगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू a g ऑफ x भी हो सकता है। तो इसी तरह अगर हम मल्टीप्लिकेशन फंक्शंस होंगे जो, उन पे भी हम सिमिलर लिमिट्स को अप्लाई कर सकते हैं, जैसे f ऑफ x इंटू जी ऑफ x। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या लाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू a g ऑफ x। तो डिवीजन पे भी आप सिमिलरली जो है लिमिट को अप्लाई कर सकते हो, लिमिट x अप्रोचेस टू f ऑफ x डिवाइडेड बाय लिमिट x a g ऑफ x। तो ये आप यहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसी तरह से आप सब्ट्रैक्शन पे भी सेम, अगर यहाँ पे माइनस होता तो आपने यहाँ पे क्या यूज करना था, माइनस यूज करना था। अभी हम थोड़ा इंटरवल के बारे में पढ़ते हैं कि इंटरवल जो है वो क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, ये आपके पास कुछ ब्रैकेट्स होती हैं, एक दूसरी ब्रैकेट्स आती हैं, इनको हम बोलते हैं ओपन और इनको हम बोलते हैं क्लोज्ड। तो इस इंटरवल को हम बोलते हैं ओपन इंटरवल और इस इंटरवल को हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। जैसे इनका मतलब क्या होता है, सपोज करते हैं आपके पास 2 और 3 जो है, अब 2 और 3 जो है ये एक ओपन इंटरवल है और 2 और 3 का मतलब ये होता है कि 2 इनके जो एंड पॉइंट होते हैं उनको इंक्लूड नहीं करते हैं, यानी कि ओपन इंटरवल में जो एंड पॉइंट्स होते हैं उनको इंक्लूड नहीं करते हैं, उनके बीच में जितने भी पॉइंट्स आते हैं उनको हम इंक्लूड करते हैं, यानी कि 2.1 से लेकर 2.9 तक हम सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे। अगर हम यहाँ पे क्लोज इंटरवल ले लेते हैं, जैसे 5 और 10 ले लेते हैं, तो देखिए 5 और 10 क्लोज इंटरवल में क्या होता है, इनके एंड पॉइंट्स को भी हम इंक्लूड करते हैं। कुछ इंटरवल हमारे पास ऐसे भी होते हैं, जैसे 5 से लेकर आपके पास यहाँ पे 9 तक आता है, ठीक है। अब देखिए जनरली यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इन्फिनिटी भी हम लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी। अब ये जो है यहाँ से ओपन है और यहाँ से ये क्या है, क्लोज्ड है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी ओपन इंटरवल। सेमी का मतलब क्यों, ये हाफ ओपन भी हम इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक साइड से जो है ये ओपन इंटरवल है। तो यहाँ से देखिए 9 जो है, इसकी 9 की वैल्यू को हमने पूरा यहाँ पे लेना है, बट यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी जो है यहाँ पे इस ओपन ही रहेगा, क्योंकि वैल्यू जो है वो कभी भी खत्म नहीं होती है, चाहे वो नेगेटिव में अगर हम जाएं या फिर पॉजिटिव में हम जाएं, तो ये इनफिनाइट वैल्यूज होती हैं। तो इसलिए यहाँ से ये जो है ये क्या कहलाएगा, हमारे पास एक ओपन इंटरवल कहलाएगा। तो यहाँ पे हम इसको क्लोज नहीं कर सकते हैं, क्लोज अगर जब हम करेंगे तो हमारे पास एक कोई फाइनाइट वैल्यू आती है, लेकिन माइनस इन्फिनिटी जो है वो हमारे पास फाइनाइट नहीं है, वो बहुत सारी वैल्यूज हैं, इसलिए हम यहाँ से इसको क्या रखते हैं, ओपन रखते हैं। सो दूसरा जैसे हमारे पास यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे कोई एक वैल्यू 10 ले लेते हैं और यहाँ पे हम इन्फिनिटी ले लेते हैं, तो यहाँ से हम इसको क्या रखेंगे, ओपन रखेंगे, बिकॉज ये इनफाइनाइट वैल्यूज हैं। तो फाइनाइट वैल्यू हमारे पास कहाँ मिलती है, जहाँ पे इंटरवल हमारे पास क्लोज हो जाता है। जैसे यहाँ पे इंटरवल क्लोज है, इट मीन्स 10 हमारे पास कोई एक फाइनाइट वैल्यू और इस वैल्यू को भी हम यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे इस साइड से जो ओपन इंटरवल है तो इनफाइनाइट वैल्यूज है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज आ सकती हैं, यहाँ से इसको हम क्लोज नहीं कर सकते, तो इसको हम बोलते हैं सेमी क्लोज्ड, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट स्टार्टिंग से ये क्लोज हो रहा है, इसलिए इसको हम सेमी क्लोज्ड या फिर हाफ क्लोज्ड भी बोलते हैं।
सो जैसे इनका यूज आपको कहाँ होता है, फंक्शन में ही ये भी यूज करते हैं। सपोज करते हैं आपके पास एक फंक्शन दिया होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो आपको बोल दिया जाएगा कि एक्स जो है, एक्स की वैल्यूज इस क्लोज्ड इंटरवल में कैलकुलेट कर दी देगा, जैसे 2 और 9 ये आपके पास क्लोज्ड इंटरवल है। तो आपने 2 भी लेना और 9 भी लेना है, तो हर एक वैल्यू को यहाँ पे आपने सब्सटीट्यूट करते रहना 2 से लेकर 9 तक, तो आप एक फंक्शन की वैल्यू इस इंटरवल में आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखिए दूसरा आपके पास बता सकते हैं कि आप एक ओपन इंटरवल लीजिएगा 2 से लेकर 9 तक, तो 2 से लेकर 9 तक एक ओपन इंटरवल है, वहां पे आपने फंक्शन को कैलकुलेट करना है। इट मींस यहाँ पे अपने एंड पॉइंट जो है उनको नहीं इंक्लूड करना है, इनके बिटवीन जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सारे पॉइंट्स पे अपने इस फंक्शन को चेक करना और उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सो गाइज, इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह है इस टॉपिक में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा गाइज कि जैसे कि हमारी जनरल नॉलेज की जो ई बुक थी वो लॉन्च हो चुकी है हमारी ऑफिशियल एंड्रॉयड ऐप पे, वहाँ से आप उसको परचेज कर सकते हो। बहुत ही रेलिवेंट मटेरियल है उसमें और नफ है, किसी दूसरे सोर्स से जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, वहाँ पे बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा और उसको वहाँ पे आप परचेज कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे हेड।